फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द बिग ट्री वाज द लेक। द बिग ट्री वाज यहाँ पे अक्रॉस होता है। अक्रॉस का मीन्स होता है लेक के चारों। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अक्रॉस होना चाहिए, अक्रॉस आएगा। अक्रॉस मीन्स होता है लेक के चारों तरफ, ठीक। तो द बिग ट्री वाज अक्रॉस द लेक, अक्रॉस आना चाहिए, अक्रॉस द लेक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। पीपल इन सम एरिया हैव एक्सेस टू दिल्ली। पीपल इन स्लम बताना क्या आएगा। इन स्लम एरिया हैव एक्सेस टू टॉयलेट इवन इन दिल्ली। मतलब कह रहा है कि जो स्लम एरिया में रहते हैं उनको भी इवन दिल्ली में भी उनको एक्सेस नहीं है स्लम एरिया में टॉयलेट का। तो फ्यू होगा, मतलब एक होता है फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। इसके में तो नेगेटिव कुछ नहीं, कुछ 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 भी नहीं, ये होता है कुछ, ये होता है सब कुछ, ठीक। ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो क्योंकि पीपल को काउंट कर सकते हैं इसलिए फ्यू आता है। इसी पर लिटिल मीन्स होता है नगण्य, ए लिटिल मीन्स होता है थोड़ा, द लिटिल मीन्स होता है पूरा का पूरा, ठीक। तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे फ्यू आ जाएगा। मतलब फ्यू मीन्स फ्यू पीपल होना चाहिए। फ्यू पीपल इन सम एरिया हैव एक्सेस टू टॉयलेट इवन दिल्ली। मतलब ना के बराबर लोगों को इवन दिल्ली में जो स्लम एरिया में रहते हैं उनको एक्सेस नहीं है टॉयलेट का। क्वेश्चन नंबर 23 है। देयर इज ए कैट, देयर इज ए कैट एट द हाउस। होगा, नहीं लग रहा है। देयर इज ए कैट इन द हाउस, तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। अनीता हर वर्क बाय द टाइम ही केम। तो क्या होगा, बाय द टाइम ही केम। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो कार्य हो रहे हैं और दोनों पास्ट में हो रहे हैं। तो जो काम पहले होता है उसको बनाते हैं हम पास्ट परफेक्ट में। तो अनीता हैड डन, ये तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, तो पास्ट में ही रहेगा। ऐसे कर सकते हो कि पहले ही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। हर ट्रैकिंग वाज मेट। तो मेट क्या होता है, हर ट्रैकिंग वाज मेट विद ऑब्स्टिकल आना चाहिए, मेट विद। मतलब उसकी जो ट्रैकिंग जो में काफ़ी सामने का सामना करना पड़ा, तो मेट यहाँ विद आना चाहिए प्रोपोजिशन। ए पैराग्राफ नंबर ऑफ सेंटेंस ग्रुप टुगेदर। तो ए पैराग्राफ क्या वाज पास्ट में नहीं होगा, ये सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा। ए पैराग्राफ इज ए नंबर ऑफ सेंटेंस ग्रुप टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू। अब देखो कंडीशन से वुड हैव, वुड वुड हैव आ रहा है। तो वुड हैव कब आता है, जब कंडीशन सेंटेंस स्टार्ट होता है हैड प्लस V3 से, ठीक। यहाँ विल कब आएगा, जब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में होगा। वुड कब आएगा, जब ये सिंपल पास्ट में होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, व्हाट वुड हैव डन इफ यू। अब देखो वुड हैव डन इफ यू। अब यहाँ पे कोई नहीं लग रहा है, तो हम पास्ट में बनेगा इफ यू वर इन, तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। आई सक्सीडेड जस्ट नो इट। तो क्या होगा, ये आई विल बी सक्सेसफुल, मैं सफल हो जाऊंगा। आई जस्ट नो इट, मुझे अभी पता चला। सपना विल ऑल द चॉकलेट्स। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। सपना विल ऑल द चॉकलेट्स। तो क्या होगा, तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि सिंगुलर आएगा, ठीक। तो सपना सभी चॉकलेट लेके भाग गई, तो इसके लिए वर्ड होता है रन ऑफ, ठीक। तो रन ऑफ मीन्स होता है भाग जाना, भाग जाना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 29 का आंसर हो जाएगा 3 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखो।
We can never compare the importance the money with the importance of love. We can never compare the importance of होता है, importance के साथ of प्रपोजिशन आएगा. importance of money. हम कभी भी मनी की मनी की इम्पोर्टेंस तो ऑफ आ जाएगा. इज नॉट, तो ये कहते हैं एक मूवी देखा हो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज नॉट वेल विद हर, तो ये ऑल आ जाएगा. आंसर 4 हो जाएगा 31 का. क्वेश्चन नंबर 32 देखो. अनीता ए कलेक्शन ऑफ एवरी नेशंस करेंसी. अनीता के पास सभी देशों की करेंसी का कलेक्शन, तो अनीता हैज, तो अनीता हैज ए कलेक्शन ऑफ, वो दिखाता है जैसे आई हैव मनी, तो मेरे पास पैसा है, तो ऐसे प्रकार अनीता हैज ए कलेक्शन ऑफ एवरी नेशंस करेंसी. तो 32 का आंसर हो जाएगा 1. 33 है. Researchers say that about 33% of people with diabetes may skin disorder in their lifetime. अभी about 33% of people. अबाउट 33 people क्या है, एक सिंगुलर नहीं, सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है. रिसर्चर से डेट अबाउट 33, रिसर्चर से डेट अबाउट 30, तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, अबाउट 33% ऑफ पीपल, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये प्लूरल है. ठीक ठीक, प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब क्या है, हैव बीन आ जाएगा. तो हैव बीन आना है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है. क्वेश्चन नंबर 34 देखो. ए टोडलर्स ब्रेन प्रेटी मच फुली डेवलप्ड बाय द एज ऑफ 3. एक बच्चे का जो दिमाग है, ए टोडलर्स ब्रेन, तो ये टोडलर्स ब्रेन क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है. ठीक, तो इसके साथ क्या होगा, इज आ जाएगा, आर नहीं आएगा, और ये पास्ट में हो नहीं सकता. क्वेश्चन नंबर 35 है. आवर न्यू ऑफिस इज इक्विप्ड ऑल द लेटेस्ट. इक्विप्ड के साथ विद आता है प्रोपोजिशन, ऑलवेज याद रखना, इक्विप्ड के साथ विद आएगा ऑलवेज प्रोपोजिशन, तो आंसर हो जाएगा 3. क्वेश्चन नंबर 36 है. The assistant in the library picked up the book from tables and put back on them. तो बुक के साथ जो होता है, बुक होता है, ठीक, बुक के साथ आएगा पुट देम, देम आ जाना चाहिए, इट नहीं आएगा, इट निर्जीव वस्तु के साथ आता है, तो पुट देम आना चाहिए यहाँ पे. 37 है. यू हैव ट्रेवल्ड ए लॉन्ग वे, यू मस्ट, मस्ट मतलब निश्चित रूप से, तो मस्ट मतलब यूज होता है कि निश्चित रूप से, कि यू मस्ट बी टायर्ड, यू शुड बी टायर्ड, क्योंकि शुड का प्रयोग होता है एडवाइस करने के लिए या कोई चीज़ रिकमेंड करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 37 का. 38 है. आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न टू मुंबई, ने रिटर्न फ्रॉम, मुंबई से, क्या होता है, मुंबई से ऑन, तो यहाँ पे रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन इतना, तो आंसर हो जाएगा 1. 38 का आंसर हो जाएगा 1. 39 है. आफ्टर 3 months of practice I now swim quite fast. आफ्टर 3 months of practice I can, तो कैन सकना होता है, इसका मतलब सकना ना, बट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए कैन, लेस पॉसिबिलिटी के लिए कुड, तो आफ्टर 3 months ऑफ प्रैक्टिस आई कैन नाउ स्विम क्वाइट फास्ट. क्वेश्चन नंबर 40 देखो. देयर वाज ए लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर, सो आई आस्क्ड संगीता टू स्वीप
देयर वाज ए लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर सो आई आस्क्ड संगीता टू स्वीप इट अवे। इसको मतलब साफ कर दो। तो आंसर 40 का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है आई फेल्ट समथिंग हार्ड माई हेड। आई फेल्ट समथिंग हार्ड हिट, हिट हो जाएगा, बस हिट आएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 42 है द ऑफर इज गुड यू विल रिग्रेट, द ऑफर इज गुड यू विल रिग्रेट इफ यू डिक्लाइन इट। यदि, यहाँ पे इफ आना चाहिए। द ऑफर इज गुड यू विल रिग्रेट इफ यू डिक्लाइन इट, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे इफ आना चाहिए, यदि। इफ का मतलब होता है यदि। क्वेश्चन नंबर 43, इन व्यू ऑफ द एक्सेसिव हीट स्कूल्स इन दिल्ली रिमेन क्लोज्ड। तो पेपर में पड़ा रिमेन क्लोज्ड फार होता है, तो आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग द गवर्नमेंट फोकस हैज बीन ऑन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये कहते हैं सर्टेनिटी दिखाता है। तो सर्टेनिटी दिखा, निश्चितता, मतलब जब कोई चीज़ निश्चित रूप से हो, निश्चित रूप से, तो इसके से पहले आता है कि गवर्नमेंट का फोकस बता रहा है कि प्रारंभ से ऐसा था कि अब डेवलप करना, तो द आर्टिकल द आ जाएगा दोनों जगह पे। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, आई हैव विजिटेड सेवरल प्लेसेस इन इंडिया बट आई द अंडमान को एट, जब यहाँ याद रखना जहाँ पे एट आता है वो सेंटेंस जो है येट स्टिल आ रहा है, तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। ठीक, तो आई हैव नॉट विजिटेड और आई हैव नॉट बीन विजिटेड, तो ये पैसिव में हो जाएगा, जबकि सेंटेंस है एक्टिव में, तो आंसर 3 आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 46 है द एंट्री गेट वर क्लोज वी कुड इंटर इन। तो द एंट्री, मेरे इंटर होने से पहले एंट्री गेट बंद हो गया था, तो बिफोर पहले, तो यहाँ पे बिफोर आएगा, तो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, यू लाइक सम वाटर, तो वुड यू लाइक, पोलाइट रिक्वेस्ट जब करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करते हैं तो उसके साथ वुड आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 देखो, वी मस्ट स्टार्ट नाउ इट विल बी टू लेट। तो वी मस्ट स्टार्ट नाउ, नहीं तो यहाँ पे और आ जाएगा, तो 48 का आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 59 है द ओरिजिन ऑफ आइसक्रीम डेट्स बैक, डेट्स याद रखना, डेट बैक 2 होता है, डेट बैक के साथ 2 आता है, डेट बैक 2 आए तो आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 50 है लेटली, अब जहाँ पे लेटली आ जाएगा हाल में ही, ठीक, जो घटना अभी भी है, तो इसके लिए सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली, तो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 51 है ही इज ए डिसेंडेंट के साथ प्रोपोजिशन ऑफ आता है, याद रखना, ही इज डिसेंडेंट ऑफ मुगल रॉयल्टी, वो मुगलों का वंशज है, तो आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 52 है ही डन इट, तो ही शुड नॉट, मतलब उसको नहीं, ये नहीं करना था, ये नहीं करना चाहिए था, तो सजेशन टाइप का कुछ बहुत देते हैं, तो यू ही शुड नॉट हैव डन इट, तो आंसर हो जाएगा 2। 53 है व्हेन आर यू टू राइट टू योर फ्रेंड, व्हेन आर यू, तो अब देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, आर आ गया ना, तो गोइंग आ जाएगा, तो क्योंकि इज सब्जेक्ट आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट इज, एम आर
प्लस वर्ब में आईएनजी आता है, तो आर आ रहा है तो वर्ब में आईएनजी आ जाएगा, नहीं तो आंसर गोइंग हो जाएगा। मैन ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्युमुलेट वेल्थ, मैन हैव तो नहीं आ सकता, मैन सिंगुलर है, हैड भी पास्ट में जाएगा नहीं, इज हैविंग नहीं, मैन हैज ए स्ट्रॉन्ग, मैन रखता है, हैज में रखना, मैन हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्युमुलेट वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 55 है, दिस इज वन ऑफ द रिमार्केबल क्लासेस आई हैव हैंडल। अब देखो आर्टिकल द आता है सुपरलेटिव डिग्री के बाद पहले, तो यहाँ से हम इसको देख के लगा देंगे क्या मोस्ट हो जाएगा, तो आंसर 55 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, और सैलरीज इंक्रीज ओवर द ईयर। अब देखो और सैलरीज क्या है, प्यूरल है, ठीक, तो प्यूरल के साथ वर्ग क्या आएगा, हैव आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 57 है, द पैसेंजर्स left Paris airport at 6 started the passengers लेफ्ट पेरिस द पैसेंजर। अब पैसेंजर के साथ क्या है, विच तो नहीं आता, विच तो नहीं आता है, किसी वस्तुओं के साथ आता है, तो पैसेंजर हु माने जो, हु मीन्स होता है जो, पर्सन्स के साथ आता है हु, तो आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 56, द वेस ब्रोक पीसेस व्हेन सिमिलर ड्रॉप इट। तो वेस तो 58 का देखो, 58 द वेस ब्रोक पीस इनटू सिमिलर ड्रॉप इट, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, द वेस ब्रोक पीसेस व्हेन सिमिलर ड्रॉप, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोक इनटू मतलब कोई चीज टूट जाना, ब्रोक इनटू टूट जाना, कोई चीज टूट जाना, जाना या टुकड़े टुकड़े हो जाना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा इसका आंसर। 59 है इज, तो आप लंदन ये यूरोपियन सिटी, अब यूरोपियन जब पढ़ते हैं तो इसमें कॉन्सोनेंट की आवाज़ आती है, ठीक है, तो इसके साथ आर्टिकल एन नहीं आएगा, ए आएगा, याद रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 है, इफ चिल्ड्रन स्पेंड टू मच टाइम वाचिंग टेलीविजन दे कैन क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम फॉर। अब देखो चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, ठीक, बहु वचन बोलते हैं हिंदी में, ठीक, ठीक, तो चिल्ड्रन तो क्या होता है, चिल्ड्रन मेल भी होता है, फीमेल भी हो सकता है। इफ चिल्ड्रन स्पेंडिंग टू मच टाइम टेलीविजन दे कैन क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम फॉर देमसेल्फ। क्वेश्चन 61 है, दे पोस्टपोन ऑन वेकेशन ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशन। दे पोस्टपोन, पोस्टपोन के साथ जब भी वर्ब आता है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है, तो इसको आईएनजी फॉर्म में जब आते हैं तो इसके उसको बोलते हैं कि जीरंड आता है। दे पोस्टपोन गोइंग ऑन वेकेशन, तो यहाँ से पोस्टपोन गोइंग ऑन वेकेशन होता है, पोस्टपोन के साथ जीरंड आता है, जीरंड मीन्स वर्ब में आईएनजी लगाना। क्वेश्चन 62 है, ऑफ दीज बॉयज डूइंग एनीथिंग वर्थवाइल। तो दीज देखो इधर दो में से एक होता है, ठीक, तो नन मतलब से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ठीक, दो से अधिक लिए, कोई भी बच्चा वो कोई अच्छा काम, कोई मतलब सराहनीय काम नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 62 का 1 हो जाएगा। 63 है, प्लीज साइन दीज डॉक्यूमेंट्स सो डैट दे कैन बी प्रिजर्व। साइन, प्लीज साइन दीज डॉक्यूमेंट विद इंक, क्या होता है, विद इंक होता है, विद पेन होता है, तो आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन 64 है, दीज द कंपनी हैज अपॉइंटेड ट्वाइस एज एज क्या हो जाएगा इसमें, तो ट्वाइस। अब देखो मच तो जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, जैसे पानी हो, तो मोस्ट आएगा नहीं है, ठीक, और क्योंकि एज गुड, क्योंकि एज गुड एज, ये एज गुड एज होता है, तो एज मैनी एज आ जाएगा, ठीक, तो आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन 65, ही बिकम ए मिनिस्टर ही डिड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज रिलेटिव टू लिव विद हिम। यदि वो मिनिस्टर हो जाता है तो किसी को नहीं अलाउ नहीं करने का, इन केस यदि ऐसा होता, तो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 66 है, द कार लोडेड विद मैंगो टर्न अपसाइड डाउन ऑन द मेन स्ट्रीट। किसी खास जगह की बात बता रहा है और किसी खास मेन रोड की बात कर रहा है, एक कार, तो क्या हो जाएगा, एक कार्ट
लोडेड विद मैंगो टर्न अपसाइड डाउन ऑन द मेन रोड। तो आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 67 है, वी रोहित फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। लास्ट 2 मंथ से हम जानते हैं रोहित को, तो ये क्या तो वी आर नॉट सीइंग, तो नहीं देखा है, ठीक। वी हैव नॉट सीन हो जाएगा, वी हैव नॉट सीन रोहित फॉर द कोई पास्ट से स्टार्ट और अभी भी चल रही हो तो उसको बनाते हैं पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 68 है, वी कुड सी विद, तो कहते हैं वी कुड सी सम वाइल्ड एनिमल्स बिहाइंड बाथिंग इन द, हम लोग देख सकते हैं कुछ को रिवर में नहाते हुए। क्वेश्चन नंबर 69 है, दिस विजिट विल नॉट इंटरफेयर, इंटरफेयर के साथ प्रोपोजिशन विद आता है, इंटरफेयर के साथ प्रोपोजिशन विद आ जाएगा, तो 69 का आंसर हो जाएगा 2। 70 देखो, द चिल्ड्रंस रीच, एक ये प्रोग्राम है तो ये सिंगुलर है, रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स। तो चिल्ड्रंस इज रिकमेंडेड, तो आंसर हो जाएगा 1। 71 देखो, यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर ए डे, जब कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ हम यूज करते हैं वुड का, तो आंसर क्या हो जाएगा, वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर ए डे, तो वुड आ जाएगा। 72 है, द आर्टिस्ट विल अराइव, तो आर्टिस्ट विल अराइव क्या हो जाएगा, इसके साथ विद इन आ जाएगा, 1 घंटे के अंदर, तो आंसर हो जाएगा 1। 73 देखो, द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट, एनी एविडेंस टू द कंट्री इज फाउंड, the police will regard it as an accident, any evidence to the contrary is found। जब तक कि नहीं, इसके मतलब अनलेस का मीन्स होता है जब तक कि नहीं, पुलिस इसको एक एक्सीडेंट मानेगी जब तक कि कोई उसके कोई सबूत नहीं मिलता इसके विपरीत, तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 74 है, द चेयर वाज डिस्कार्डेड बाय द टेनेंट, तो क्या होता है, ब्रोकन चेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन एंड हिज कंडक्ट इज अबव सस्पिशन, यहाँ पे अबव आया जाएगा, संदेह से परे। क्वेश्चन नंबर 76 है, देयर नो पोर्टर ऑन द प्लेटफॉर्म, ही हैड टू कैरी हिज लगेज बीइंग। अब देखो पास्ट में चल रहा है तो यहाँ से अगर हैविंग लगाते तो V3 आता, तो ये तो नहीं होगा, गोइंग तो होता नहीं है, बीइंग होगा नहीं, तो बीइंग, देयर बीइंग हो जाए, यहाँ पे बीइंग लगा दोगे, देयर बीइंग नो पोर्टर ऑन द प्लेटफॉर्म, ही हैड टू कैरी हिज लगेज, तो आंसर हो जाएगा। 77 का है, द हॉल वाज स्पेसियस, के साथ स्पेसियस ज़्यादा नहीं होगा, स्पेसियस इनफ वर्ड यूज होता है, तो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 78 है, एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली, एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली दैट, तो यहाँ पे डेट सबसे सटीक लग रहा है, तो आंसर हो जाएगा 2, 78 का। 79 है, everyone in the family being questioned about the theft, तो everyone in the family, तो अब देखो अगर इज लगाते हैं तो एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, तो यहाँ एवरीवन क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ आएगा हैज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, वी रिस्पेक्ट यू बट वी डोंट एग्री विद, एग्री के साथ विद प्रोपोजिशन आता है, एग्री विद, यहाँ पे प्रोपोजिशन टू भी आ सकता है, लेकिन यहाँ विद आएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, लेट यू नो योर चेंजिंग योर माइंड, लेट अस नो इन केस, यदि,
यदि। लेट अस नो इन केस यू चेंज योर माइंड, यदि। तो आंसर एक कैसी का हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 82 है, आई एम श्योर आई देम एट द पार्टी लास्ट नाइट। अब देखो लास्ट नाइट की बात कर रहा है तो सिंपल पास्ट में जाएगा, तो आई एम श्योर आई सा देम एट द पार्टी लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर 83 है, तो आई कुछ कुछ जल रहा है, इसकी मुझे स्मेल आ रहा है, तो आई स्मेल समथिंग बर्निंग ना, तो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 84 है, टुडे कंप्यूटर वायरसेस स्प्रेड ए डिजिलिंग स्पीड बाई, कंप्यूटर वायरस स्प्रेड बाई आना चाहिए, बाई स्प्रेड बाई ए डिजिलिंग स्पीड बाई वे ऑफ फाइल डाउनलोड, तो आंसर हो जाएगा 3। नहीं, कंप्यूटर स्प्रेड स्प्रेड के साथ यहाँ पे 8 आना चाहिए। तो टुडे कंप्यूटर वायरस स्प्रेड 8 आना, स्प्रेड के साथ स्प्रेड एट ए डिजिलिंग स्पीड बाई वे ऑफ फाइंड डाउनलोड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, सेकेंड हैंड फर्नीचर। अब देखो सेकेंड हैंड फर्नीचर और फर्नीचर ये सिंगुलर है, तो इसके साथ तो यहाँ पे ये इज सोल्ड, अगर सिंपल में आ रहा है तो सिंपल प्रेजेंट में इज सोल्ड, तो आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, आवर सक्सेस डिपेंड्स ऑन आवर एफर्ट्स। तो मच ऑफ आवर सक्सेस होता है, क्योंकि सक्सेस को मेजर नहीं कर सकते, मच आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ द शो, नॉन बट कोई नहीं सिवाय आपके, इसका मतलब हुआ नॉन बट यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ द शो। क्वेश्चन नंबर 88 है, एक्स आर सोल्ड बाई, सोल्ड के साथ क्या होता है, सोल्ड बाई डोजन होता है, तो सोल्ड बाई डोजन होता है, बाई किलो होता है, तो आंसर हो जाएगा 88 का 1 आ जाएगा। 89 का है, सी इरिटेट्स मी लॉट सो आई, एक फ्रेजल वर्ब होता है, गिव समवन कोल्ड शोल्डर, समवन कोल्ड मतलब किसी को अनदेखा करना, तो गिव आना चाहिए, गिव हर 10 कोल्ड शोल्डर, इसको अनदेखा कर देना, तो आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन 90 है, ही इज बोथ डिलीजेंट एंड, क्या कहते हैं वो, और ये एक भी चीज़ है कि बोथ के साथ जो है बोथ एंड आता है, तो ही इज बोथ डिलीजेंट एंड इफिशिएंट, तो आंसर हो जाएगा। नहीं पता है फिर भी यहाँ पे एंड लगाएंगे, किंतु ये भी याद रखिए कि बोथ के साथ एंड आता है, एक साथ आते हैं। ईदर साइड ऑफ रोड, अब देखो ईदर जो होता है, ईदर मतलब है दोनों में से कोई एक, तो ये ईदर साइड ऑफ द रोड मतलब सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज आएगा, ईदर साइड ऑफ द रोड, ये ईदर सिंगुलर होता है, दोनों में से कोई एक, तो क्वेश्चन नंबर 92, पॉवर्टी वाज स्टेयरिंग हर इन द फेस होता है, स्टेयरिंग उसके चेहरे पे दिख रही, पॉवर्टी उसके चेहरे पे दिख रही है, इन द फेस, तो आंसर हो जाएगा 92 का 3। 93 का, आई हैव नोबडी आई कैन कन्फाइड इन, आई हैव नोबडी, तो यहाँ से हु, अगर हु आता तो फिर वर्ब भी आता, तो यहाँ से आई हैव नोबडी होम आई कैन कन्फाइड इन, जिस पे मैं विश्वास कर सकूँ। 94 का, आई रिक्वेस्ट द फेवर ऑफ ग्रांटिंग मी 2 days, आई रिक्वेस्ट द फेवर ऑफ योर, फेयर ऑफ योर होता है, फेवर ऑफ योर, तो आंसर हो जाए 94 का 3। क्वेश्चन 95 का है, द एलाइस द वॉन इन 19, द एलाइस वॉन जीते थे 1945 में, जीते थे, पास्ट में ही बनेगा सेंटेंस। आई एम योर ट्रू फ्रेंड, अब देखो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो अगर ये सिंगुलर,
ये अफर्मेटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आई एम योर ट्रू फ्रेंड आर नॉट आई, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन 97 ही इज पोअर देन आर हिज फ्रेंड। हिज तो ही इज वेरी पोअर नहीं होगा, मोस्ट पोअर नहीं होगा, ही इज तो ही इज मच पोअर होगा, ही इज मच पोअर देन हिज फ्रेंड्स। You carry all the books to school daily. तो you carry all the books to school daily. You need not. Need not means होता आवश्यकता नहीं। नीड नॉट आवश्यक होना। नीड क्या प्रयोग होता है? आवश्यक। आपको रोज स्कूल में बुक लाने की आवश्यकता नहीं है, तो यू नीड नॉट कैरी ऑल द बुक्स टू स्कूल। तो नीड नॉट मीन्स होता है आवश्यकता होना। 99 है ऑल इज काम नाउ द हार्ट ऑफ पेरिस ड्यू टू द लॉकडाउन। ऑल इज काम नाउ इन द हार्ट ऑफ, इन आएगा। 100 देखो। द पुलिस मैन स्टॉप्ड मी लेट मी टू गो आफ्टर आई स्टॉप्ड हिम माई पास। द पुलिस स्टॉप्ड मी बट, लेकिन जब मैंने पास दिखा दिया तो जाने दिया मुझे। तो आंसर क्या हो जाएगा?